हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिं वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानिशानि परिपीत पराग पुंजं वीणाधरे विपुल मंगलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश बंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। प्रिय राम कथा रस रसिक महानुभावजन भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनिया वंदनिया यार देवियों आप सभी को सादर जय जानकी जी। मित्रों आइए भैया भरत के पावन चरित्र का 28वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। चित्रकूट की वनस्थली धन्य धन्य है, कृतकृत्य है। दो भाइयों का मिलन त्रिभुवन देख रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। नारद शारद सनकादि आज महाराज चित्त वृत्ति विस्मृत हो गए, समाधिस्थ हो गए हैं यह दृश्य देख करके। बड़े बड़े सिद्धेंद्र सुरेंद्र महेंद्र मुनिंद्र नरेंद्र नृपेंद्र चित्रकूट के निवासी मृगेंद्र गजेंद्र गवेंद्र सब अपना आपा खोज के मुनियों का मंडल था भगवान के सामने। जिस समय जहां बैठ मुनिगण सहित नीतिशीय राम सुजान और सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण मुनि मंडली भरी, सारे मुनि अवाक। ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा आज तक देखना तो दूर मन में कल्पना नहीं हो सकती। ना सुना ना पढ़ा ना कभी देखा ना कल्पना किया। भगवान का मिलन। मिलन के बाद मिल सप्रेम रिपुसूदन ही केवट भेंटे राम। रिपुसूदन को भेंटा, केवट से मिले।
लक्ष्मण जी भूरी भाए भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण को भरत ने दौड़ करके बाहों में भरा। दृष्टि यही थी कि बड़ा भाग्यशाली है, भगवत सेवा में तू संलग्न हो गया, हमें अभागे अयोध्या में पड़े रह गए, मेरे कारण प्रभु वन में आए। लखन तुम्हारा वनवास तो नहीं हुआ था, तुम्हें तो वन में जाने को किसी ने नहीं कहा था। भगवान श्री राम ने भी रोका था भरसक। कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे भाग्य की सराहना करते नहीं बनता। तदनंतर भेंटे लखन ललक लघु भाई। यहां ललक का तात्पर्य बिल्कुल यानी स्वयं की ओर से भेंटे, स्वयं दौड़ कर भेंटे। ललकना माने जैसे गैया ललक करके अपने बछड़े की ओर दौड़ती है, अम्मा अम्मा करते, जैसे मैया ललक कर अपने बाल की ओर दौड़ती है, जैसे भगवान ललक कर अपने प्यारे भक्त की ओर दौड़ते हैं। ललक लघु भाई सगे भाई, सहोदर भाई, सुमित्रा के गर्भ से प्रकट हुए जुड़वा भाई, ललक कर उन्हें भेंटा। भेंटने में बस कारण उद्देश्य यही था जो उद्देश्य भरत का था। भरत ने लक्ष्मण को इसलिए हुलस कर भेंटा, भूरि भाए भेंटे भरत। यहां भूरि शब्द दिया गया। यह मिलन भरत और लक्ष्मण का मिलन सर्वोत्कृष्ट मिलन था। ऐसा मिलन आज तक देखा सुना नहीं गया, इसलिए कि धन्य है तू सप्तजी रामचरण मन लावा। और इसीलिए भेंटे लखन ललक लघु भाई भी कहा गया। लक्ष्मण ललक कर इसलिए भेंट रहे हैं शत्रुघ्न को कि मेरे शत्रुघ्न, मैं भगवत सेवा में समर्पित हो गया तो तू भागवत सेवा में समर्पित हो गया। सूर सुशील भरत अनुगामी। 14 वर्ष चित्रकूट में भरत भैया की संरक्षा सुरक्षा, पूरी अयोध्या की बाह्य सुरक्षा, संलग्न रहे लक्ष्मण जी इसमें। बाल बांका नहीं होने दिया अयोध्यापुरी का शत्रुघ्न जी ने। मौनी बाबा भले बने, अरे भेंटे लखन ललकी लघु भाई, बहुरी निषाद लीन उरलाई। अब दबे है और निषाद राज को लक्ष्मण ने हृदय से लगा लिया। क्यों लगा लिया? निषाद राज लक्ष्मण का जीवलग सखा हो चुका है, हृदय स्पर्शी मित्र हो चुका है। श्रृंगबेरपुर के सिंसुपा तट पर, सिंसुपा वृक्ष के नीचे जब श्री ठाकुर जी सियाजू सो रहे हैं, उस समय रात भर इन दोनों मित्रों ने बैठ करके भगवान की चर्चा किया है। लक्ष्मण गीता का उपदेश निषाद राज को दिया गया है। राम सेवा के लिए जितने संलग्न लक्ष्मण है उतना ही संलग्न निषाद राज। राम सेवा के लिए अगर राम के प्राण प्रिय बंधु भरत का वध करने के लिए लक्ष्मण तत्पर हो सकते हैं तो निषाद राज भी पीछे नहीं रहा। हो सजो रोक घाटा मारो ठाटो सकल मरण के ठाटा सन्मुख ले लोभ सन लेऊं जियतन सुरसरी उतरन देऊं समर मरणपुर सुरसर तीरा राम काज क्षणभंगु शरीरा राम काज करियो रणरारी जस धौलियो भुवन दस्यारी तजौ दे रघुनाथ निहोरे दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। कौन माई का लाल है ऐसा भगवान के लिए त्याग करने वाला? पूरा वंश, पूरा कुल, पूरा कुटुंब मिटाने पर यह केवट तुल गया। एक रात की ही तो मित्रता थी, कौन रिश्तेदारी थी? न जाति के हैं, न गोत्र के हैं, न कुल के हैं, न कुटुंब के, न रोज का आना जाना है, नाता रिश्ता है। फिर
एक रात की मित्रता ने प्राण हथेली पर रखवा दिया। तो इसलिए निषाद राज को जब लक्ष्मण मिलते हैं तो ऐसा लगता है दो तत्व, एक ही परंपरा के दो तत्व आपस में हृदय मिल रहे हैं। हृदय मिले हैं पुनि मुनि गण दो भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। दोनों भाइयों ने मुनिगणों का वंदन किया है। इन मुनिगणों में वाल्मीकि ऋषि भी रहे हों, क्योंकि सत्संग हो रहा है। अब कथा सुनाने वाले तो सबसे बड़े प्रणेता, सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े कुशल वाल्मीकि जी ही हैं। ये सब ऋषि रहे होंगे, यत्री आदि रहे होंगे, सर्वंग आदि रहे होंगे। दोनों भाइयों ने उनके चरणों में सिर नवाया। सीता जी को भी प्रणाम नहीं हुआ है। राम लक्ष्मण से मिलने के बाद सीधे सीता के चरणों में सिर नवाना था, पर ना। क्यों? इसलिए कि लगता है जिस समय भगवान दौड़े, भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मण दौड़े, तो ये महात्मा लोग भी बढ़कर आगे आ गए। सीता जी पीछे उसी वेदिका पर अभी खड़ी देख रही है सिंधु सरिता का महाविलन, हो अचल जिम जीव हरि पाई। तो दोनों भैया ने पुनि मुनि गण दुह भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। अभिमत आशीष क्या हुआ? अभिमत माने जो इनके मन की कल्पना है, जो कामना है, जो मन में मुराद है। प्रयागराज में जो याचना किए हैं, गंगा के किनारे जो याचना किए, भरद्वाज से जो याचना किए हैं, सब ही बंदी माग ही बरदानु। ऋषियों मुनियों तीर्थों से जो आज तक याचना की है, वही आशीष मुनिजनों ने भी दिया। सदा राम प्रिय हो तो राम के प्रेमी बने रहो भरत। श्री राम का यह अनुराग आज तक मुनियों को अपने विरति पर, अपने वैराग्य पर संकोच हो रहा है। मैंने एक दिन बताया था, जिस समय राजा दशरथ को देखा विश्वामित्र ने, तो विश्वामित्र ने राम देख मुनि विरत विचारी, राम को देखकर अपने वैराग्य का तिरस्कार करने लगे। धिक्कार है मेरे वैराग्य को। अगर मुझे मालूम होता कि गृहस्थी में ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, तो हम घर बार छोड़ करके जंगल में इतना श्रम क्यों करते निरर्थक। तो मुनियों ने भी जब भरत और शत्रुघ्न का प्रेम प्रवाह देखा तो मुनिगण बह गए उसमें। हे भगवान, इतना प्रेम अगर हमें भी मिल जाता। हम जीवन भर जंगल में रहकर, वन में रहकर कठोर तपस्या किए, तपश्चर्या रत रहे हैं, पर इतना प्रेम, इतना समर्पण, इतना अनुराग, इतना अपनत्व, इतना लगाव, ऐसी शरणागति आज तक हमारे अंतःकरण में नहीं आई। इसलिए मुनिगण भी भाव विभोर हो गए, मुनिगण भी समाधिस्थ होने लगे। अभिमत आशीष पाई आनंदे। जो मनोकामना थी उसका आशीर्वाद मिला है। सानुज भरत, और अब जब मुनियों से आशीर्वाद मिल गया तब उधर मुड़े बनवासिनी वेश में। सारे आभूषण उतर चुके हैं, केवल कुछ आवश्यक आभूषण रह गए। वलकल पहना हुआ है, सुंदर कमल किशुलय के समान चरणारविंद कांटों से पित्त हैं, धूसरित हो चुके हैं धूल से, शरीर श्याम हो गया है। ओ गौरांग सीता जो चंपक हरवा गर्म बहुत सुहाई, समुझ पर तब सियरे जब मुरझाई। चंपा के समान जिनका बदन था, चंपक वरनी जानकी भ्रमर नाम को दास, वो चंपा वरनी जानकी का शरीर कुम्हला गया है। ओठों पर पुपड़ियां आ गई, नेत्र झुक गए, कंठावरोधन हो गया है, उल्कावली उमक रही है।
दौड़े दोनों भैया, सानुज भरत उमगी अनुरागा। उमंग और अनुराग दोनों महाराज दौड़े। उमगे इसलिए है कि कोई भूखा बालक हो, क्षुधित बालक हो, प्राण जाने की स्थिति हो, एकाएक अपनी मैया को देख ले तो मैया को देख लेता है तो मचल पड़ता है, उमग जाता है। ऐसे उमग गए। और अनुरागा, अनुराग की पराकाष्ठा, श्रद्धा की पराकाष्ठा, आदर की पराकाष्ठा, गौरव की पराकाष्ठा, महनीयता की पराकाष्ठा। किशोरी जी के चरणों में सानुज दोनों भाई पड़े एक साथ, एक चरण एक ने और एक चरण एक ने। दाहिने पर भरत पड़े, बाएं पर शत्रुघ्न पड़े, लीन उठाई। सानुज भरत उमगी अनुरागा, सिर धरि सिय पग, धरि सिर सिय पग, पद्म परागा। सिय के पद्म पराग। ध्यान दीजिए, जब प्रणाम किए तो माने तलों के नीचे जो धूल भरी हुई है ना, उसे झाड़ करके सिर पर लगा लिए, आंखों में भर लिए, इसलिए पद्म परागा कहा गया। बालकांड में पढ़ते ना, बंदम गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। आपके चरणों तक पहुंचने की मेरी लायकी नहीं है, मेरी योग्यता नहीं है, मैं अधम, मैं अभागा, इसलिए इन चरणों की धूल ही अगर मिल जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। धारी सिर सिय पद पद्म परागा, पूनी पूनी करत प्रणाम उठाए। बार बार लौट रहे हैं, बार बार लौट रहे हैं। सीता ने उठाया, उठो मेरे वत्स, मेरे भरत, मेरे शत्रुघ्न। या पूनी पूनी करत प्रणाम उठाए। प्रणाम करते हुए उठते नहीं तो ये पुनि पुनि उठाए के साथ भी जुड़ेगा। प्रणाम करते हुए भरत को सीता जी पुनि पुनि उठाए। उठो ना, उठो ना, उठो ना। एक हाथ से भरत को पकड़ा, एक से शत्रुघ्न को पकड़ा और महाराज सिर कर कमली परस बैठाए। हृदय से मिलने का तो कोई मर्यादा नहीं है, कोई विधान नहीं है। गोद में बैठा दिया दोनों बेटों को। पुत्र वत्सला सीता ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। हाथ रखते ही महाराज सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये वो शक्ति है जो लोकप होई बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। एक बार जिसे ममतामयी दृष्टि से, करुणामयी दृष्टि से एक बार इसे बिलोक देती है, औचक दृष्टि डाल देती है, वो लोकपाल। और ये विचार करो, जिसे गोद में बैठा कर सिर से हाथ सिर पर घुमा रही होगी, पुचकार रही होगी, मेरे लाल, मेरे बाल, मेरे भैया क्यों रो रहे हो? दीन यशीष सीय मन माही। वाणी अवरुद्ध हो चुकी है, दोनों तरफ तो वही भाव है। न वो दो भैया बोल पा रहे हैं, न मैया बोल पा रहे हैं। इसलिए मन ही मन में सीय यशीष दीन मन। आशीर्वाद जो दिया है वो मन ही मन में दिया है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम कृतार्थ हो, वैष्णव के कुलभूषण बनो, राम के हृदयवासी बनो, हमारे स्वामी के करुणा के पात्र बनो, उनके जीवन धन प्राण बनो। सीय यशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही। अभी तक उधर जो स्थिति थी भरत शत्रुघ्न की, अब वही स्थिति इधर भी आ गई। मगन स्नेह, स्नेह में डूब गई है, बिल्कुल निमग्न हो गई।
देह सुधि नाही, शरीर का भान भूल गया। भरत सबको जीत लेते हैं। कौन ऐसा है जो भरत के सामने आने के बाद कठोर बना रह पाएगा, अपने मूल स्वरूप में रह पाएगा? जो भरत सचर अचर चर अचर सचर चर अचर करत को, जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर देते हैं। पत्थर जिन्हें देख करके पिघलने लगते हैं। द्रवहि बचन सुनि कुलिश का पशाना, वज्र पिघल जाता है जिनकी श्रद्धा को देखकर। उन्हें देखकर ममतामयी, करुणामयी, क्षमामयी, कृपामयी, दयामयी, मयामयी, वात्सल्यमयी, लालित्यमयी, दुलारमयी, लाड़मयी, प्यारमयी, अधिकारमयी, सम्मानमयी, मानमयी भगवती सीता अगर द्रवीभूत हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं मित्रों। सीता जी मगन स्नेह देह सुधि नाही, और ये मगन स्नेह देह सुधि नाही दोनों तरफ है, केवल ये चौपाई दोनों के लिए समझे आप। सीता जी भी स्नेह में मग्न हो गई, देह की सुधि भी सब खो गई, और भरत शत्रुघ्न भी स्नेह में मग्न हो गए, देह की सारी सुधि शून्य खो गई सब कुछ। और हुआ क्या इस प्रेम प्रवाह के प्रवर्धन से, सीता की इस करुणा से, सीता के वात्सल्य से, सीता के ममत्व से, सीता के दुलार से, सीता के लाड़ से, प्यार से मनोबल बढ़ गया भरत का। ओहो, सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उदय अपडर बीता। निसोच हो गए, अपडर बीत गया। अपडर माने जब आदमी अपने से ही डरने लगे। अपडर डरे उन सोच समूले, रविहीन दोष देव निशि भूले। अपने से आदमी डरने लगता है। भरत अपने से डर रहे, मैं भागा, जहां पहुंचूंगा वहां सर्वनाश हो जाएगा। वो अपडर समाप्त हो गया। क्यों? सब विदिशानुकूल लख सीता, त्रिभुवन स्वामिनी सब विदिशानुकूल है, मन से, वचन से, कर्म से। मन से सी असीस दीन मई मनमाही, कर्म से पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, और वचन फूटना चाहते हैं, स्फुट होना चाहते हैं, पर होंठ केवल हिल करके रह जाते हैं, क्योंकि मगन स्नेह देह सुधि नाही, इसलिए वचन भी स्वीकार कर। सब प्रकार से सब विधि सानुकूल लखि सीता, और डर सबसे ज्यादा सीता का ही था, क्योंकि सबसे ज्यादा कष्ट तो इन्हीं को मिला है। राम लक्ष्मण ने तो कष्ट भोगना सीखा है। वशिष्ठ जी ने अपने आश्रम में श्री राम लक्ष्मण को सिखाया है, नंगे पांव कैसे चलना चाहिए, कांटों पर कैसे चलना चाहिए, भूखे कैसे। राम लक्ष्मण को तो बला बला विद्या भी मिली हुई है। जाते लाग्न क्षुधा पिपासा, यतुलित बुलतर तेज प्रकाशा। पर सीता जी भूख लगती होगी, कुछ पर सोती होगी, कुछ चुभ जाता है। मैंने कभी शायद सुनाया था, अयोध्या आने के बाद एक दिन सास जी ने देखा सीता की आंखें लाल लाल हैं, सवेरे उदास जैसी है सीता। अम्बा कौशल्या ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो सीता सीता कहने लगी, मैया माँ, शयन करने के लिए जब मैं गई तो कुछ सेविकाओं ने कमल के पराग को कपड़ छान करके, कपड़े में छान करके, पतले पतले बारीक बिल्कुल यानी धूल जैसे पराग कण, उन परागों को बिछाया जाता था पलंग पर सीता के। तो दासियों ने कमल के पराग को कपड़े में छान करके बिछा दिया।
लेकिन मैया उस कमल के पराग में एक कोई बड़ा कण बाकी रह गया था कमल का, कमल पराग का। वह बड़ा कण जो है रात भर मेरी पीठ में चुभता रहा और मुझे नींद नहीं आ पाई, मैं रात को सो नहीं पाई। तो जो कमल के पराग का बड़ा कण पड़ जाने पर पलंग के रात भर सो नहीं पाती हैं, वो सीता इन पत्थर की शिलाओं पर कुशा की चटाई बिछाकर कैसे सोती होगी भगवान? धूप लगती होगी, सुंदर सुंदर खसकी टट्टे बना करके उन पर गुलाब जल छिड़का जाता था, पंखे झलते थे दासी दास। वो जानकी जब चित्रकूट की गर्मी, अब चित्रकूट रहने वाले ही जाने। एक बार मैं गया था महाराज जून के महीने में चित्रकूट, राम घाट पर एक धर्मशाला में रुके। रात में जब पंखा चले तो ऐसा लगे जैसे कुम्हार की भट्ठी चल रही है, लोहार की भट्ठी चल रही है। शरीर विदग्ध होने लगे, जलने लगे। छत पर गए और रात भर छत पर सोए, और सोने के बाद सवेरे पूरे पीठ में, पूरे शरीर में घमौरियां लाल लाल लाल, जैसे पूरा शरीर जो है छलनी के छेद जैसी घमौरियां हो गई। वह चित्रकूट है, और गर्मी का मौसम ही था, वैशाख का महीना था। तो सबसे ज्यादा चिंता सीता की थी, और फिर उसके बाद सीता अपना कष्ट तो सह लेती होंगी, पर जब रामभद्र के पैरों में कांटा चुभता होगा तब तो इनका हृदय छिल जाता होगा। अपना दुख तो ठीक है, राम का दुख है कैसे सह पाती होंगी? इसलिए भरत जी सबसे ज्यादा डर रहे हैं सीता से। सीता को कैसे मनाएंगे? सीता को कैसे? सीता का एक तो सिंहासन चला गया, पति राजा बनते बनते रह गए, वन में निकल आई, और वन के इन कष्टों को कैसे, वन के कषाय फल, वन के खट्टे फल, वन के तीखे फल, ला गई अति पहाड़ कर पानी। पहाड़ का पानी कभी कभी कलेजे में लगता है तो लगता है छेद कर देगा कलेजे में। उन सीता को जब सानुकूल देखा तो भय निसोच उरयप डर बीता। निसोच हो गए, सारी चिंता दूर हो गई। उरे अपडर बीता, जो अपने से ही डर रहे थे। कभी कभी अपने को अपने से ही डरने लगती है। आपन रूप गड़े अपने में। एक लव कुश चरित्र लिखा था एक तारकेश्वर मिश्र राही ने, उसका एक पद बड़ा प्यारा सा था। जब राम और लव कुश बिल्कुल आमने सामने आए युद्ध भूमि में, लक्ष्मण गिरे हैं, भरत गिरे हैं, शत्रुघ्न गिरे, हनुमान जी बांध दिए गए हैं, भगवान रथ पर चढ़कर आए। इन बालकों को बहुत मनाना चाहा, बालकों ने एक नहीं माना। अंत में भगवान क्रुद्ध हो गए, धनुष बाण चढ़ाया राम ने, उधर लव कुश ने चढ़ाया। उसी समय बड़ा बढ़िया लिख गया, ध्यान में देखी मुनि मुस्काने, ध्यान में देखी मुनि मुस्काने, की आपन रूप बाप यो पूत गड़े अड़े अपने में। ध्यान में देखी मुनि मुस्काने, की बाप यो पूत अड़े अपने में। धन्य विधाता विधान तुहार है, धन्य विधाता विधान तुहार है, नैन दो झगड़े अपने में, नैन दो झगड़े अपने में। ऐसन लोग सुनीत हंसी, यहाँ आपन रूप गड़े अपने में। अरे कंगन चूड़ी लड़े तो लड़े, यहाँ से दूर दूध लड़े अपने में। तो अपडर डरे उन सोच समूले, भय निसोच और अपडर बीता। अपडर समाप्त हो गया।
कौ किछु कहई न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। न कोई कुछ कहता है न कोई कुछ बोलता है, सबका मन प्रेम से लबालब है, प्रेम छलक रहा है, प्रेम का सरोवर बिल्कुल भर गया है, तटबंध तोड़ रहा है, नेत्र तटबंधों से आग उच्छलित हो रहा है। अब निज गति छूछा, मन की जो निज गति है, हर्ष है, शोक है, भय है, मोह है, प्रेम है, दुराव है, भाव है, कुभाव है, हर्ष विषाद ज्ञान यज्ञाना जीव धर्म यह मित अभिमाना, ये सारी निज गति जो मन की होती है वो सब मन ने निकाल दिया, मन भूल गया सबको। प्रेम भरा निज मन में केवल प्रेम प्रेम प्रेम, लबालब प्रेम ही रह गया है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, और तेही अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम। देखिए इस प्रसंग की बड़ी विचित्रता है। इस प्रसंग में आदि में भी केवट है, मध्य में भी केवट है, अंत में भी केवट है। यहां से प्रसंग खत्म होगा, अब गुरुदेव की ओर भागेंगे, सब माताओं की ओर भागेंगे। राम भरत मिलन का प्रसंग यहीं से विराम लेगा, और राम भरत मिलन का प्रसंग जहां से प्रारंभ हुआ वहां देखें आप, तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। मध्य आया तो केवट भेटे राम, भूरी भाई भेटे लखन लक्ष्मण कर, भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। मध्य में भी केवट आया, मिली सप्रेम रिपुसूदन ही केवट भेटे राम। और अब पुनः केवट आ गया, क्यों बोले सब डूब रहे थे, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, मगन स्नेह देह सुधिना। साप प्रेम के महासिंधु में आकंठ डूब रहे थे, और जब सब डूब रहे हो तो उस समय डूबते को बचाने का कार्य किसका होता है, डूबते को पार लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, बोले केवट की। केवट कुशल उतर सविवेका, केवट बुध विद्या बड़ी नावा। अपने विद्या के नौका से इस समय सबको उबार लिया केवट ने। सब डूब गए थे, निमग्न हो गए थे, देह सुधि भूल गई थी, मन गति स्थिर हो गई थी। और केवट बोला, ते ही अवसर केवट धीरज धरी। देखो यहां दो केवट हैं, एक केवट भवसागर पार करने वाला, एक केवट जगत के नदी नाले समुद्रों को पार करने वाला। एक केवट डूब गया, कौन, बोले भवसागर पार करने कराने वाला कई वर्तकों के शवः। जो कैवर्तक हैं, जो केवट हैं, जगत को पार करने वाले, वो आज प्रेम के सागर में सराबोर हो गए। जब डूब गए तो केवट ने कहा, बस यही अवसर है इन लोगों को निकालने का। और तेही अवसर केवट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। केवट ने सोचा, देखो बुद्धिमानी केवट की, केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, केवट कुशल उतर सविवेका। केवट ने अपनी कुशलता बड़े उचित समय से प्रकट किया। अगर इस समय केवट न बोला होता तो अब इसके आगे क्या होने वाला था मित्रों, इसके आगे हाल समाचार शुरू हो जाता। भैया कैसे हो, अयोध्या कैसे, पिताजी कैसे, पहला प्रश्न यही आता था, पिताजी कैसे हैं। अब अगर कहीं ये उत्तर दे दिया जाता तो गुरुदेव का मिलन, माताओं का मिलन सब फीका हो जाता था, जहां का तहां रह जाता था। करुणा सागर महान करुणा में डूब जाते थे। अभी सब प्रेम भरे हैं, होश में नहीं आए हैं,
हाल समाचार का क्रम नहीं प्रारंभ हुआ है, कुशल मंगल क्षेम पूछने की परंपरा प्रारंभ नहीं हुई है अभी। इसलिए केवट ने सोचा अभी बड़ा बढ़िया मौका है, यहीं से विषय को परिवर्तन कर दिया जाए, विषय को बदल दिया जाए और नाथ साथ मुनि नाथ के। अगर राम जी ये समझ रहे होंगे कि भरत के अगुवाई में आए हैं सब, तो ना मुनिनाथ के अगुवाई में आए हैं सब। क्यों? इसलिए कि पिताजी के देहांत होने के बाद, पिताजी के जाने के बाद, पिताजी के स्थान पर अब अयोध्या में गुरु बाबा ही रह गए। गुरु बाबा ही अयोध्या रूपी समस्त सेना के कर्णधार हैं। इसलिए गुरु बाबा का नाम लिया, गुरु की गरिमा का रक्षण हुआ। भरत के अगुवाई में नहीं, गुरु जी के अगुवाई में सब आए। नाथ साथ मुनि नाथ का। दूसरी बात है कि भरत की चर्चा करते, माताओं की चर्चा करते तो राम और प्रेम में डूब जाते थे, लेकिन ज्यों गुरुदेव का शब्द सुनाई पड़ा, भगवान श्री राम तत्काल प्रेम सागर से निकले, गंभीर धीर गंभीर हो गए। गुरुदेव की मर्यादा है, गुरुदेव की के प्रति शिष्टता है, गुरुदेव के प्रति समर्पण है। गुरु जी आ रहे हैं, तब ऐसा अधीर नहीं होना पड़ेगा, उनकी ओर चलना पड़ेगा, उनका स्वागत करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। और महाराज नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब आए राम वियोग। शील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदमनु। गुरु जी को देखा तो सीता को ले जाना उचित नहीं है, राजबधू है ना, इसलिए सीता को वहीं छोड़ दिया, वृक्ष के बट वृक्ष के नीचे ही बैठा दिया, या आप यहीं रुके और अकेली रुके ना। ये मुनि मंडल जो है राम के साथ, ये सब भागेगा। गुरु वशिष्ठ आ रहे, वशिष्ठ का आगमन सुना है मुनियों ने, और बड़ वशिष्ठ समको जगमाए, मुनियों के सम्राट हैं वशिष्ठ जी। सब दौड़ चले भगवान के साथ। तो राजबधू अकेली रहेगी ना। सिय समीप राखे रिपुदमनु, शत्रुघ्न को कहा तुम सुरक्षा करो। रखवाली करने में शत्रुघ्न बड़े प्रवीण हैं। लक्ष्मण की रखवाली में कुछ त्रुटि हो सकती है, पर शत्रुघ्न के रखवाली में कोई त्रुटि नहीं होगी। लक्ष्मण के रखवाली में भी सीता रखी गई हैं। सीता केरी करेऊ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। वहां लक्ष्मण से चूक हो गई। सीता ने अगर डांटा ही था तो छिप जाते किसी वृक्ष के ओट में। ये पंचवटी राक्षसों का गढ़ है। वैदेही को अकेली छोड़कर वो क्षोभ लक्ष्मण के मन से कभी नहीं गया, न तो सीता के मन से गया, न तो लक्ष्मण के मन से। सीता के मन से जय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कह कटु वचन कहाए। न तो सीता वो शोक दूर कर पाई और न तो लक्ष्मण वो पीड़ा भूल पाए। उस दिन अगर जननी को मैंने अकेली न छोड़ा होता, या अगर कह रही थी तो ठीक है, उनके नयन से ओझल होकर के कुटी पर नजर रख सकते थे, पर ऐसा नहीं किया मैं। तो लक्ष्मण से भूल हो सकती है मित्रों, पर शत्रुघ्न परफेक्ट 100% अपनी सेवा में तत्पर है। इसके पहले भी भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, सारे रनिवास का भार शत्रुघ्न के ऊपर ही सौंपा था महाराज भरत ने। 14 वर्ष अयोध्या में भरत तो कंदरा में बैठे हुए हैं, माला जपते हुए राम राम। फिर अयोध्या किसने जो 10 गुना राम के आने के बाद कोष समर्पित किया भरत ने, जो 10 गुना वैभव मिला, 10 गुना सीमा मिली, 10 गुना सेना मिली, 10 गुना रत्न मिले, 10 गुना स्वर्ण मिला, 10 गुना मुद्राएं मिली राम को। दशरथ के समय जो थे वो सब 10 गुना बढ़ गए। कैसे मिला?
ये शत्रुघ्न की चतुरता, शत्रुघ्न की चतुराई, शत्रुघ्न की प्रवीणता। मित्रों, शत्रुघ्न को सुरक्षा में रखा। और दूसरी बात है, शत्रुघ्न है ना, जो शत्रु का हनन करने में प्रवीण हो, उसी को तो सुरक्षा में रखना चाहिए। अब मानस प्रेमी कुछ लोग भ्रम कर सकते हैं कि ये काहे के शत्रुघ्न है, किसको मारा इन्होंने। अध्यात्म और वाल्मीकि इत्यादि, आनंद इत्यादि रामायणों में लवणासुर को भले ही मारा हो, पर रामचरितमानस में तो एक चींटी भी नहीं मारा है शत्रुघ्न ने। पर ध्यान दीजिए सज्जन, हमारे 3 दुश्मन हैं, सबसे प्रबल दुश्मन, 3 दुश्मन कौन कौन बोले? तात 3 यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो काम, क्रोध, लोभ, ये 3 मानव जीवन के प्रधान शत्रु हैं। और तीनों रामायण में है। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है। काम कहाँ है? देखिए, काम बाहर से आता है। भला बाहर कुछ दिखेगा, कुछ दृश्य होगा, कुछ कल्पना होगी बाहर वाले की, तो मन में काम जागृत होगा। लोभ की इच्छा, दंभबल काम के केवल नार। तो रामचरितमानस में काम आया राम के सामने, शूर्पणखा काम रूपिणी। भई विकल सक मन ही न रोकी, जिमिरे मन द्रो रवि बिलोकी। ओ शूर्पणखा, उसका मानमर्दन किसने किया, उसे दंड किसने दिया? बोले लक्ष्मण जी। लक्ष्मण प्रबल वैराग्य है, वैराग्य ने काम का नाक कान काट लिया। तो काम को दंडित किया लक्ष्मण ने। काम बाहर का शत्रु है। क्रोध भी बाहर का शत्रु है। बाहर वाला कुछ गड़बड़ करेगा, आपकी इच्छाओं के विरुद्ध जाएगा, आपकी मान मर्यादा के विरुद्ध जाएगा, आपके सम्मान के विरुद्ध जाएगा, तो आपको क्रोध होगा। तो उस क्रोध को किसने मारा? बोले चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़का क्रोध करि धाई। एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। ये लोभ अंदर का शत्रु है। काम के लिए कोई दूसरा होना चाहिए, क्रोध के लिए कोई दूसरा, पर लोभ के लिए कोई नहीं चाहिए जी। ये तो बंद कमरे भी मन की उड़ाने मारता रहता है। एक मिले तो 10 होते, 10 मिले तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर भी संतोष नहीं होते, 1000 तो अच्छा है। ऐसी तृष्णा करते करते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष न हो पाया। यह इतनी डाइन तृष्णा है। जब तलक हृदय में तृष्णा है, तब तलक प्रकाश नहीं होता। हाँ, आयु नष्ट हो जाती है, पर तृष्णा का नाश नहीं होता। तो लोभ अंदर से प्रकट होता है। तो लोभ अयोध्या के अंदर बैठा हुआ है, उसे किसने मारा? वो लोभ कौन है? बोले मंथरा। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ सी लोगन काहु छाहू, नाम तिलक सुनि भाउर दाहू। करई विचार कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राति। देखि लागी मधु कुटिल किराती, जनु गम तकई लेऊ के ही। लोभ का मूर्तिमान स्वरूप मंथरा। तो बाहर वाले काम को राम ने मारा, बाहर वाले क्रोध को राम ने मारा, पर अंदर वाले लोभ को किसने मारा? हाँ, तेही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभीषण विविध बनाई। लखि ऋष भरे लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई। हुम गिलात तकि कुबर मारा, परिमुह भरी मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कबारू, दलित दशन मुख रुधिर प्रचारू। देखी शत्रु सोनी रघुहन, लखि नख सिख खोटी। लगे घसीटन धरी धरी झोंटी। अंदर का शत्रु काम, उसे मारने वाले शत्रुघ्न। तो केवल बाहर के शत्रु को जीतने वाला नहीं, अंदर के शत्रु को जीतने वाला भी सीता का रक्षक होना चाहिए। इसलिए
सी समीप राखे रिपुदमनु। दूसरी बात, भैया भरत को भगवान अपने समान मानते हैं। भरत को आदेश दें कि तुम सीता की सुरक्षा करो, ये ना ये मर्यादा नहीं है भरत की। भरत को तो भगवान प्राणाधार मानते हैं। राम के हृदय सिंहासन पर सर्वदा भरत का साम्राज्य रहता है। उन भरत को हुक्म देंगे कि तुम सीता की रखवाली करो। और फिर दूसरी बात, अगर भरत को छोड़कर शत्रुघ्न को लेकर के जाएं, भरत को यहां छोड़ दें, शत्रुघ्न साथ में जाएगा तो हो सकता है गुरुदेव को, माताओं को भ्रम हो जाए, ये संदेह हो जाए कि भरत का त्याग कर दिया, भरत को छोड़ दिया राम ने। पहले से ही सब डरते हैं। मात मते मोहमानी मोहि जो कछु करई सो थोर, अभय अवगुण छवि याद रही समुझी आपनी ओर। राम ने ठुकरा दिया भरत को, सब कांप जाएंगे, सब डर जाएंगे। इसलिए सी समीप राखे रिपुदमनु, शत्रुघ्न को रखा, इनकी सुरक्षा में रहना भैया। और चले सवेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर धीर दीन दयाला। सगे सवेग राम, भगवान सवेग वेग से नहीं, सवेग वेग से भी वेग, वेग की पराकाष्ठा, दौड़ चले भगवान। जैसे भरत के समय कहूं पट कहूं निशंग धनु तीरा, वो पट निशंग धनु तीर तो गिरे के गिरे ही हैं, वो उठा के कंधे पर थोड़े धारण किए गए। उसी अवस्था, अब गिरने लायक तो कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए गिरने की चर्चा नहीं हुई, पर दौड़े वैसे ही हैं। क्योंकि गुरु जी ही नहीं, मातु सकल पुर लोग भी कहा न केवट ने, माताओं का वात्सल्य, माताओं की ममता खींच ली, दौड़े हैं। धीर धर्म धुर दीन दयाला, ये धीर धर्म धुर है, धीरों के धीर हैं। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, मानो थैर का हिमालय आज पिघल गया। धीर धर्म धुर दीन दयाला, धर्म की धुरी धारण करने वाले हैं, धर्म धौरे हैं, धर्म धुरंधर हैं, ऐसे विकल होकर भाग रहे। दीन दयाला, दीनों पर दया करने वाले। अब ये सब अयोध्या वाले दीन हो गए, दीन मलिन हीन सब भांति, देख दुखारी दीन, माताएं सब दीन है, प्रजा दीन है, सुमंत्र दीन है। गुरु जी भी अपने आराध्य को त्याग कर दीन हो हैं, तो गुरु पर छिपा कर मन को दबा कर रखते हैं, जानते हैं कि ये कौन है। ये राज उत्तरकांड में खुलेगा, जब राम के चरणों में अपने समस्त समर्पण की याचना करते हैं। तो गुरु जी के इष्ट चले गए हैं बाहर, जिनके लिए पुरोहिताई का धंधा कबूल किया है, जिनके लिए ब्रह्मा ने इन्हें बनाया है, तो ये सब दीन है। गुरु जी दीन है, सुमंत्र दीन है, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा दीन है, अन्य रानियां दीन है, सारे प्रजावासी दीन है, और हमारे भगवान दीन दयाला है, इन पर दया करने वाले हैं। गुरु ही देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। भगवान अनुराग से भर गए गुरुदेव, और डंडे के समान दंड जैसे गिरे। पर गुरुजी ने गिरने नहीं दिया राम को, दंड प्रणाम करण प्रभु लागे, दंड जैसे गिर रहे थे तब तक गुरुजी दौड़े हैं और पकड़ करके मुनिवर धाई लिए उरलाई, प्रेमो मगी भेंटे दो भाई। दौड़ करके हृदय से लगाए,
दोनों भाइयों को प्रेम के उमंग में आकर के प्रेम उमग करके प्रेम उमग चला है, प्रेम हिलोरे लेने लगा है, प्रेम तटबंध तोड़ने लगा है, प्रेम सीमा रेखा को लांघने लगा है। और भेंटे दो भाई, दोनों भाइयों को भेंटा, शत्रुघ्न को भी और भरत को भी, दोनों को भेंटा है। आशीर्वाद देने के लिए वाणी नहीं खुल पा रही है, फफक रहे हैं गुरुजी, कंठावरोधन है, गला रुंध गया है, आशीर्वाद कैसे दें। तब तक प्रेम पुलक केवट कही नामू, कीन दूरी ते दंड प्रणामू। प्रेम में पुलक भर करके दूर से, गुरुजी मैं केवट हूं, दंड प्रणाम किया है। ये केवट गुरुजी का अनजाना है क्या? श्रृंगवेरपुर से साथई में आ रहा है, साथ में ही तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। लक्ष्मण जी वहीं से मंदाकिनी के किनारे से अभी अभी घंटा भर पहले ही गुरुजी के पास से लेकर निकले हैं केवट को। फिर इतनी लंबी दंडवत क्यों? तो एक तो शिष्टाचार है कि गुरुजनों से जब जब मिला जाए तब तब उन्हें प्रणाम किया जाए। और दूसरे, एक सखा ने जब प्रणाम किया तो दूसरा सखा कैसे वंचित रहेगा? जैसे राम ने प्रणाम किया था वैसे ही केवट प्रणाम करने लगा। राम ने भी दूर से ही दंड प्रणाम किया था, इसीलिए गुरुवर को मुनिवर धाय लिए उरलाई, दौड़ना पड़ा राम से मिलने के लिए। केवट ने भी दूर से ही दंड प्रणाम किया, जितनी दूर से राम ने उतनी देर से केवट ने। और जब करने लगा तो राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, दौड़े हैं और बरबस भेंटा। बरबस क्यों भेंटा? इसलिए कि केवट गुरु जी को छूना नहीं चाहता। देख रहा है इतने दिन से त्रिकाल संध्या करने वाले, तर्प करने वाले, बलि वैश्य देव करने वाले, कर्मकांड के समस्त विधाओं का संपूर्ण रूपेण पालन करने वाले गुरुदेव वशिष्ठ, फिर ये भी देखा है कि जब श्रृंगवेरपुर में मिले तो श्रृंगवेरपुर में वशिष्ठ जी ने एक कदम नहीं उठाया केवट से मिलने के लिए। रथ पर बैठे बैठे ही भरत ही कहे बुझाई मुनीसा, राम सखा सुनि स्यंदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गुरु जी रथ से नहीं उतरे। क्यों नहीं उतरे? इसलिए कि मर्यादा है गुरु जी तो राम के लिए भी रथ से नहीं उतरेंगे। अयोध्या के राजगुरु हैं, अयोध्या के पुरोहित हैं, अयोध्या के पुरोधा हैं, अयोध्या वाले जिनके चरण नक को धो धो करके हजारों बार पिया करते हैं, जिनके चरण धोवन से अयोध्या के राजमहल को सींचा जाता है, अयोध्या के राज सिंहासन को सींचा जाता है। बड़े बड़े देवता जिनसे परामर्श लेने के लिए आते हैं, जिनसे सलाह लेने के लिए आते हैं, बड़े बड़े सिद्धात्मा, अमलात्मा, महात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पुण्यात्मा श्रृंगवेरपुर से चित्रकूट तक जितने भी मिले हैं, देखा है निषाद ने, सब दौड़ करके बाबा के चरण को स्पर्श करते हैं। इतने गौरवयुक्त महात्मा केवट के लिए रथ से कैसे उतरेंगे? ये अयोध्या के मान सम्मान का प्रश्न है। कुछ प्रोटोकॉल भी होता है और उस प्रोटोकॉल का पालन किया गुरुदेव। दूसरी बात, केवट ने वहां प्रेम पुलक केवट कही नामू, ये परंपरा का निर्वाह नहीं किया था। हाँ, केवट नाम बताया, गांव जाति गुहनाव सुनाई और प्रणाम कर लिया था। गुरुदेव जी ने आशीर्वाद दे दिया था, पर दौड़े नहीं थे, इसलिए कि एक तो उस समय इनके मन में
क्षुद्रता थी। क्षुद्रता का मतलब ये भरत को अभी पूर्ण रूपेण संत नहीं मानता, इसके मन में अभी भरत के प्रति दुविधा है, ये भरत को छलिया मान करके जा रहा है। इसके मन में ऐसा संदेह है कि भरत राम को मारने जाए, भरत की परीक्षा लेने जा रहा है। और भरत जैसे संत की परीक्षा लेने की धृष्टता जो करता हो, गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं गुरुजी। कदापि गुरुजी उसके लिए रस से कूद कर नहीं दौड़े। अभी इसके मन का कलुष गया नहीं है, मन में कलुष बना हुआ है। और दूसरी बात, अयोध्या की कौरव की सुरक्षा, इसलिए गुरुजी नहीं उतरे। पर यहाँ पर गुरुजी पैदल आ रहे हैं। और अब केवट का वो भाव भी नहीं है जो पहले परीक्षा वाला भाव था। वो तो श्रृंगबेरपुर में ही रात भर में सब धुला गया है। केवट पवित्र हो गया, एक बात। और दूसरी बात, वहां जब भरत जी मिले हैं, गुरुजी नहीं मिले केवट को, गुरुजी ने छूने नहीं दिया। क्योंकि केवटों को जो है इनकी उत्पत्ति के बारे में शास्त्रों में वर्णन आता है। राजाओं और बार वधुओं के संयोग से जो संतान प्रकट होती थी उसे केवट कहा जाता था, क्षत्रियों के संबंध से। तो इन्हें अशौच माना जाता था, अशुद्ध माना जाता था। और इतना अशुद्ध कि जासु छाह छुई ले यसीचा। और गुरुजी कर्मकांड के पुरोधा हैं, ब्राह्मणत्व के धर्म धुरंधर, इसलिए गुरुजी नहीं। पर वहीं पर गुरुजी को शर्मिंदा होना पड़ा। जब भरत मिले हैं तो आकाशवाणी होने लगी, फूल बरसने लगे हैं। यही तो राम लायुर लीना, कुल समेत जग पावन कीना। कर्मनाश जल सुर सरि परई, तेहि को कहु शीस नहीं धरई। आकाशवाणी, मानो देवता लोग गुरुजी को शर्मिंदा करने लगे। आप जिसको दूर से आशीर्वाद दे रहे हो ना, जिसे अछूत मान रहे हो ना, गुरु बाबा, वो यही तो राम लाई उर लीना, राम ने इसे हृदय से लगाया था। और कुल समेत जग पावन की, कुल कुटुंब सबको पावन कर दिया। सारे पूर्वज वैकुंठ जा चुके। अबाक रह गए गुरुजी आकाशवाणी सुनकर। हो तो अब तो भूल हो गई प्यारे, आगे कभी मौका आएगा तो मैं इसको सुनाऊं। आज मौका आ ही गया। राम सखा ऋषि वर बस भेंटा, दौड़े हैं, जबरदस्ती पकड़ करके छाती से लगा लिए। वो मिलना नहीं चाहता। वो सोचता है गुरुजी को अशुद्ध क्यों करूं, गुरुजी को अपावन क्यों करूं, गुरुजी को छूऊं ना दूर से ही, अरे सचाता जाए। पर गुरुजी दौड़ करके उठाए, हृदय से लगाए। कैसे? बोले जनु महि लुठत स्नेह समेटा। जैसे स्नेह धरती में लुटता चला जा। स्नेह माने चिकनाई होती है, स्निग्धता होती है। चिकनी चीज हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाती है। जब फिसलने लगे तो आदमी जल्दी जल्दी पकड़ने। फिर स्नेह हमारे यहाँ तेल और घी को भी कहते हैं। घी और तेल अगर एकाएक डब्बे में भरा हुआ धरती पर धुरक जाए तो जल्दी जल्दी लोग हाथों से समेटने लगते हैं। तो जैसे स्नेह फैल रहा हो धरती पर, घी की गगरी लुढ़क गई हो और जल्दी जल्दी आदमी हाथों में भरने की कोशिश करता है। मूर्तिमान स्नेह जैसे चरणों में अवलुंठन कर रहा हो और गुरुदेव भगवान उसे दौड़ करके हृदय से लगा लेते हैं। मुनिवर धाई लिए उरलाई जौदना, ये राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महि लुठत स्नेह समेटा। गोस्वामी जी कहते हैं ये राम भक्ति का प्रभाव है दुनिया वालों। जगत में नीच से नीच, यहां तक कि स्वपच ही क्यों न हो, राम भगति अति नीच, भगतिवंत अति नीच हूँ प्राणी। चांडाल के घर में भी अगर भक्ति देवी का निवास होता है तो भगवान उसे प्राण प्रिय मानते हैं।
ये रघुवीर भक्ति का प्रभाव है। ये रघुपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराय बारे केवट, फिर तेरे लिए फूल बरसे हैं। नभ सराही सुर, अभी अभी केवट रास्ता भूल गया था। सखई स्नेह विबस मग भूला, कही सुपंथ सुर वर्ष, फिर बरसे थे इसके लिए फूल। श्रृंगबेरपुर में भी बरसे थे। राम जी का चरण धोने लगा, फिर भी बरसे थे, फिर बरसने लगे। धन्य है केवट। नभ सराही सुर बरसहि फूला, एहि सम निपट नीच को नाही। अरे बड़ वशिष्ठ सब को जग माही। नीचता की पराकाष्ठा अगर केवट है तो बड़प्पन की पराकाष्ठा वशिष्ठ। लेकिन जे ही लख लखन हुते अधिक, मिले महामुनि राऊ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, गुरुदेव से मिलन हो गया, माताओं का मिलन कल वर्णन। अब ये समय स्वीकृति नहीं दे रहा है। माताओं के चरणों में प्रभु को डाल देंगे अगर, तो बहुत समय लग जाएगा। तो माताओं से कल मिलेंगे, कैकेयी मैया से, कौशल्याम्बा से, सुमित्राम्बा से, पुरजनों से फिर हाल समाचार होगा। बड़ी मंगलमय चित्रकूट की कथा है, बस सुनते जाइए साहब। न भूतो न भविष्यति, प्रेम के प्रवाह की ऐसी कथा त्रिभुवन में कहीं नहीं वर्णित है। आइए हम लोग खूब आनंद लें उस कथा का। इन्हीं शब्दों के साथ जय जानकी जीवन। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।